नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मज़े में हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। कल एक शुभचिंतक मेरे थे, वीडियो अपलोड हुआ, उसके कुछ ही देर मिनटों बाद उनका फ़ोन आया। फ़ोन मैं नहीं उठा पाया तो इधर से कॉल बैक किया, प्रणाम पाती हुई। उसके बाद कहने लगे कि आप लोग बहुत कष्ट में हैं, कि आपका जमाबंदी मैं खुलवा देता हूँ, एडिशनल कलेक्टर के हम मुजफ्फरपुर में केस एक दायर कर देता हूँ आपका, उस केस के आधार पर जमाबंदी खुल जाएगी। तो मैं उनको जवाब दिया कि भाई साहब, सो जमाबंदी खुलने का क्या ज़रूरी है, इतना जल्दी है। साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 88-17 चल रहा है ना। अभी मेरे भ्राता साहब 2001 में मेरे पिताजी के जमाबंदी पर रोक लगवाए थे। केस संख्या था 10/2001, जो DC लाड साहब का ऑर्डर था। उस ऑर्डर का अवहेलना मैं नहीं करूँगा, मैं अपने भ्राता का अवहेलना नहीं करूँगा। वो क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, वही जानेंगे ना। क्योंकि मेरे पिताजी के नाम से, यानी कि उनके चचा जी के नाम से ज़मीन था, तो उनकी चाची ज़मीन बेचती थी या कुछ करती थी, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये राम जानकी देवोत्तर संपत्ति है। मेरी माँ के कितने के बल्लार से वो दोबारा तिबारा पैसा वसूल लिया, लेकिन मतलब उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं करूँगा केवाला। या उनके जनवन बोले, उनके मुखिया मुंशी मैनेजर, कि नहीं, ये मेरे मालिक विनोद सिंह, सिमरेंद्र प्रसाद सिंह केवाला करेंगे, सो जायज़ होगा। लेकिन आज तक किसी का केवाला नहीं हुआ। संजोगवश पिछले साल दिसंबर में मेरे चचेरे भाई साहब ने केवाला किया। उस केवाला में बहुत बुरी तरीक़ा से फंस गए हैं, अपने भी फंसे हैं, केवलदार को भी पैसा लेके फंसा दिए हैं कि भाई जो ज़मीन रामजन के देवोत्तर था वो निजी कैसे हो गया। उसके बाद खाता 19 का गोवर्धन का ज़मीन देवोत्तर कैसे हो गया। ये तो सब सोचने वाली बात है। इस सब का डिसीजन तो आर.ओ. साहब के सामने होगा। आर.ओ. साहब से तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को कुछ खास नज़रिए से देखा जाए, टोटल डॉक्यूमेंट मंगवाया जाए, सिमरेंद्र प्रसाद सिंह को बुलवाया जाए कि वहाँ क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। फिर आगे मैं आपको कल बताऊँगा। नमस्कार।